हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, इससे पहले हमने आपको रीजनिंग समझा दिया था। क्लास 2 तक खत्म हो गई थी और एक क्लास 3 है जो कोडिंग डिकोडिंग की होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम और एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं जिससे हर एक एग्जाम किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे भाई। देखिए, एक होती है मेरे भाई, ये लिखा है, ये हेडलाइन है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन रूल्स। मतलब इसमें होगा पोजीशन बेस्ड, मतलब होता है स्थिति, है ना? स्थितियां जो होती है, स्थिति जो होती है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन रूल्स। इसमें आपको समझना पड़ेगा इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कोई नाम दे देगा, है ना भाई। वो नाम कंट्री का भी हो सकता है, या फिर वो कोई वर्ड हो सकती है, कोई बुक की नाम हो सकती है, या फिर ईटीसी हो सकती है। ठीक है ना, कोई नाम दे देगा। लेकिन उसमें जो है ना, पहले क्या कर देते थे ना, कभी एक अंक बढ़ा देते थे ना, और कभी एक अंक घटा देते थे ना। उस तरह से पहले पढ़ते थे ना, समझते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें पोजीशन जो है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में इसमें सिर्फ जो है ना, स्थितियां बदलेगी, अक्षर बदलेंगे, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट हो जाएंगे, या फिर राइट से लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, इसमें ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा, ना तो इसमें बढ़ेगा और ना ही घटेगा। मतलब जैसे हम अब क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे मेरे भाई, ये जब मदर्स लिखा गया, इसी जो है, इसी अक्षर में, ये मदर्स में ही हेर फेर हो सकता है, स्थिति इधर से इधर हो सकती है। लेकिन इसमें जो है ना तो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है ना। इसी में आप हेर फेर कर सकते हैं ना, इसी में आप जो है ना बदल सकते हैं ना, इसी अक्षर को ही आप इधर से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लेकिन इसमें है ना तो एक जोड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, इस पोजीशन बेस्ड स्थिति में। ठीक है, इसमें किस तरह क्वेश्चन, जैसे मदर्स को लिख दिया गया SRE, ठीक है, HTOM। ठीक है, मदर को इतना लिखा गया। ठीक है, देखिए अब गौर से अब देखिएगा तो इस ये अक्षर जितना है, यही ये सेम टू सेम इतना भी अक्षर, यही इतना भी लेटर है ना। और 7 लेटर इसमें भी है और 7 लेटर इसमें भी है। ठीक है मेरे पास। लेकिन इसमें जो है ना, स्थितियां बदली होगी, लेकिन कभी एक दो प्लस नहीं हुआ होगा ना, ना तो घटा होगा ना ही तो बढ़ा होगा। सिर्फ स्थितियां होगी, पोजीशन बदलती है, स्थिति बदलती है ना, इसमें और कुछ नहीं बदलता है। तो इसको इतना लिखा गया। ठीक है, आप गौर से देखिएगा ना मेरे भाई। तो OMO को, एमओ क्या किया, पलट के लिख दिया गया। ये मदर्स को है ना, मदर्स को पलट के लिख दिया। जैसे ये मदर है ना मेरे भाई, मदर, मदर्स, मदर्स को, इसको जो है लेफ्ट से ना राइट में लिख दिया, ऐसे पलट के लिख दिया, ऐसे पलट के लिख दिया। आप समझ रहे हैं, समझा। MO, ठीक है, उसके बाद TH, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ER, उसके बाद S। ठीक है, ऐसे लिख दिया पलट कर, यानी दाहिनी साइड से लिख दिया गया। ठीक, पलट दिया। उसी तरह ब्रॉड पूछा है, ब्रॉड को भी पूछा गया, तो ब्रॉड क्या लिखा जाएगा। ब्रॉड को आपको अल्फाबेट डिजिटल, इसको पलट के, इसको लेफ्ट से ना राइट में लिख दीजिए, ऐसे पलट के। क्या हो जाएगी मेरे भाई, BR हो जाएगी पहले, BR हो जाएगी, ये BR, फिर OU हो जाएगा मेरे भाई, OU हो जाएगी, OU हो जाएगी, OU। ठीक है, और GH हो जाएगा मेरे दोस्त, GH, GH हो जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखा जाएगा। ठीक है, पोजीशन बेस्ड में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ ह्यूमिडिटी जो है ना, ह्यूमिडिटी को ना इतना लिखा गया। ठीक है, आप गौर करेगा ना, जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ पर भी, लेकिन इसमें है स्थितियां नहीं चेंज हुई है। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी है, लेकिन इसमें जो है स्थितियां चेंज हो गई। समझ रहे हैं, इसमें स्थिति सेम टू सेम है, लेकिन इसमें स्थिति क्या है, चेंज है। ठीक है, उसी तरह पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स लिखा गया, लेकिन इसमें जो है आपको लिखते वक्त चेंज करना करना पड़ेगा, क्योंकि रूल जो है, रीजनिंग का एक रूल है ना, जो इस सेकंड फर्स्ट में फॉलो करेगा वही सेकंड में भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी देखिए, गौर से देखें, HO जो है, HU पलट दिया गया है ना, HU को क्या किया, पलट दिया। आप भी PO पलट दीजिए, पहले OP लिख दीजिए मेरे भाई, OP लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद एम आई को क्या किया, IM लिख दिया है, पलट के। देखिए, IM लिख दिया है, यहाँ पर IM लिख दिया है, MI को। उसी तरह आप क्या करिए, LI को आई आई IL लिख दीजिए, IL लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद डी आई को, यहाँ डी आई को आई डी लिख दिया है, देख रहे हैं आई डी लिख दिया है। उसी तरह आपको टी आई को लिख देना, आई टी लिख देना, क्या लिख देना मेरे भाई, आई टी लिख दिया। उसके बाद टी वाई को सेम टू सेम रखा है, टी वाई क्या रखा मेरे भाई, सेम टू सेम रखा है। तो मेरी बात को आपको भी सी एस को सेम टू सेम रखना है। तो बात समझ रहे हैं, इतना अगर समझ गए होंगे तो इतना, अगर फिजिक्स को इतना लिखा जाता है, ठीक है, फिजिक्स को इतना लिखा जाता है, ठीक है ना, तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे। एक होती अपोजिट लेटर ना, मैं एक इस कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। एक होते हैं अपोजिट लेटर, विपरीत विपरीत अक्षर वाला हम बताए थे ना आपको, जिसका योगफल हमेशा क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, योगफल हमेशा 27 पूर्ण चाहिए, वही ना के विपरीत, ये मैंने बता दिया था। देखिए इसमें ध्यान में भाई, इसमें इसमें विपरीत नंबर में कोई आपको कोई अथी दे देगा ना, जैसे कोई अल्फाबेट सीरीज दे देगा, जैसे किंग को, ठीक है, किंग को PRMT लिखा गया। आप गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, किंग को, ठीक है ना, ये अपोजिट लेटर वाला मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। किंग को क्या लिखा गया मेरे भाई, PRMT लिखा गया, ठीक है। उसी तरह रेल को क्या लिखा जाएगा, रेल को, रेल रेल चलेगा ना, रेल रेल को क्या लिख सकते हैं, देखो के का कोड कितना होता है मेरे भाई, 11 होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था अपोजिट लेटर का योगफल हमेशा कितना पूर्ण चाहिए मेरे भाई, 27 पूर्ण चाहिए, कितना पूर्ण चाहिए, 27, इतना बहुत याद रखिएगा, ठीक है। अपोजिट लेटर का कोड जो है हमेशा 27 पूर्ण चाहिए, ठीक है। और हर एक अल्फाबेट सीरीज का जो कोड होते हैं ना, कोड आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी अपोजिट लेटर वाला आप बना पाएंगे, ठीक है, बना क्वेश्चन बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आई का होता है 9 होता है मेरे दोस्त, ठीक है। एन का 14 होती है, जी का 7 होता है, समझ रहे हैं। इधर आप गौर से देखिए मेरे भाई, पी का 16 होता है कोड, ठीक है। आर का 18 होता है मेरे दोस्त, ठीक है। एम को 13 होता है कोड, ठीक है। टी का 20 होती है, समझ रहे हैं, टी कितना हो, 20। आप गौर से देखिएगा ना दोस्त, गौर से देखिएगा, किंग को इतना लिखा गया है, यानी कि 11 और इस 16 का आपस में जोड़िएगा ना मेरे भाई, 11 और 16 का आपस में जोड़िएगा, क्या हो जाएगी, 27 पूरी हो जाएगी। ये इसका अपोजिट है, के का अपोजिट पी होता है, समझ रहे बात को। आई आई नो है मेरे भाई, आई नो, आर 18, नो का नो, नो दूना 18, नो तिया 27, ये भी अपोजिट लेटर आई का आर हो गया। उसी तरह हमसे पूछा है आर का, आर रेल का अपोजिट क्या होगा, रेल का कोड कितना होता है मेरे भाई, 18 होती है, ये जेड होती है, ए का 1 होगा मेरे भाई, ए का 1 होती है, आई का 9 होगा, एल का 12 होगा कोड, समझ रहे बात को। आपको कुछ नहीं करना, इसका अपोजिट लेटर लिखना, आर का क्या होगा, आई होगा, आर का क्या होगा मेरे भाई, आई, क्योंकि आई का कोड 9 होता है, समझ रहे हैं, आई का कोड क्या होती है, 9 होती है, ठीक है। ए का अपोजिट होगा मेरे भाई, जेड हो गए, ठीक है ना। आई का फिर आर होगा मेरे भाई, आई का क्या होगा मेरे दोस्त, आई की आर होगी, ठीक है। एल 12 होता है, ओ 15 होता है, ठीक। पी क्या हो जाती है, 16 ना, ठीक है। जेड का कोड कितना हो गया, 26, समझ रहे मेरे भाई, जेड का कोड क्या हो गया, 26 हो गया। आर का कोड क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ओ का कोड कितना होगा मेरे दोस्त, 15 होगा। आप इस दोनों को जोड़िएगा, क्या हो जाएगी, 12 प्लस 15, क्या हो जाएगी, 27, ओके। यही है अपोजिट लेटर, इससे ऐसी इसी टाइप से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप एच का कोड कितना होगा, 8 होगा, ठीक है मेरे भाई, उस तरह समझाते हैं। ए का कोड कितना होगा, 1 होगा। एन का कोड कितना होगा, 14 होगा मेरे भाई। डी का कोड कितना होगा, 4 होगा, समझ रहे हैं। अगर एस, फिर एस का कोड कितना होगा, 19 होगा, याद होनी चाहिए कोड। जेड का कोड 26 होगी मेरे दोस्त, एम का कोड 14 होगी, एम का कोड 13 होगी दोस्त, ठीक है। और डब्ल्यू कोड 23 होगा, डब्ल्यू कोड कितना होगा, 23 होगा, लिख दिया है। एच को होगा 8 और ये होगा एस 19 होगा। इस दोनों को जोड़िएगा ना मेरे भाई, ये दोनों एस एच एक दूसरे के विपरीत है, क्यों,
क्योंकि 8 और 19 27 पूरा जाता है दोनों के योग, तो दोनों विपरीत हो गया। ए का कोड 1, जेड का कोड 26, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी 27 पूरा जाएगी। इसका भी विपरीत हो गया, ए जेड का जेड ए का विपरीत हो गया। फिर एन एम, एन का 14 होगा, एम का 13 होगा, 13 दूना 26 और 1 27, ये भी पूरा जाता है। उस तरह एस का यहाँ पर पूछा गया मेरे दोस्त, इसका कोड क्या होगा ना। एस का तो हम जानवे करते हैं 19 होता है मेरे भाई, आई का 9 जानते हो कोड होता है, एल का 12 होता है और के को 11 होता है। कितना कोड जानते हो ना भाई, कोड जब तक जानोगे नहीं तब तक विपरीत वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना कोड जाने हुए। ठीक है मेरे भाई, एस को 19 हो गया, ठीक है, एस एच हो जाएगा, यहाँ एच होगा मेरे भाई, आई का 9 होगा, आर होगा, ठीक है, एल 12 होता है, ओ 15 होगा, ठीक है, ओ 15 होगा, ये 11 होता है, ठीक है, ओ पी, पी 16 होगा मेरे भाई, पी कितना होगा 16। अब गौर से देखिए तो एच का कोड कितना होगा 8 होगा मेरे दोस्त, आर का कोड कितना होगा 18 होगा, ओ का कोड कितना होगा 15 होगा, यहाँ मैं ऐसे तीर बना देता हूँ समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और पी का कोड कितना होगा मेरे भाई, पी का कोड होगा 16, ठीक है। अब अगर गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, एस जो है ना, एस ये एच के विपरीत है, ठीक है, तो इस दोनों का योग क्या है मेरे भाई 27 पुर जाता है। फिर आई जो है आर के विपरीत होगा, क्योंकि ये दोनों का कोड क्या हो जाएगा जोड़ने पर 27 पुर जाती है। फिर एल जो है ना ओ का विपरीत होगा, इस दोनों का कोड एल 12 ओ 15, इस दोनों को जोड़िएगा तो 27 पुर जाएगा। फिर के का कोड कितना होता है मेरे दोस्त, के का कोड होता है 11, ठीक है ना, अब पी का कोड होता है 16, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अपोजिट लेटर्स आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हो गया एक बच गया मेरे भाई मिक्स्ड, लास्ट क्लास होगी मिक्स्ड ना, मिक्स्ड कोडिंग ना, मिक्स कोडिंग बचला, मिक्स कोडिंग। तब तक के लिए जय हिंद।